विदर्भ के छोटे गांव से मोहपा में अस्पृश्यता निवारण करने वाले, ब्रिटिशों की सत्ता विरुद्ध अहिंसक लड़ा देने वाले, शिरडी में मनाए गए पहले रामनवमी उत्सव के कीर्तन का करने वाले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिरडी और देश विदेश के गाई जाती है उनकी रचनाएं श्रीमान कृष्णराज जागेश्वर भीष्म शतेषु जायते शूरा सहस्त्रेषु पंडिता, अर्थात 100 में से कोई एक शूर व्यक्ति का जन्म होता है, हजारों में से कोई एक ही विद्वान का जन्म होता है। हजारों में विद्वान में रूप में धरती पर श्री स्वामी कृष्णानंद कृष्ण जागेश्वर भीष्म के रूप में पैदा होते हैं। परम पूज्य भीष्म अपने आप में महान व्यक्ति थे, उनके बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे क्रांतिकारक थे, साथ में एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक भी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में अर्पित कर दिया। जिस श्री कृष्ण विष्णु का जन्म नागपुर के पास बुट्टीबोरी औद्योगिक शहर 1854 में हुआ। 90 एकड़ जमीन के मालिक महान व्यक्ति का जन्म हुआ। ईश्वर कृपा से अच्छी नौकरी प्राप्त हो गई थी। उस जमाने में रेवेन्यू इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत थे, लेकिन उनके मन में देशभक्ति का जायजा था। सन 1904 से 1906 के दौरान डॉक्टर खान तोजे एवं रामलाल वाजपेयी ने नागपुर में एक भूमिगत संगठन बनाया था। इसमें युवा वर्ग के लोग जुड़े हुए थे, जिनमें गोपाल राव टोंगो, भाऊजी कावरे, अप्पाजी हळदे, भवानी शंकर नियोगी और कृष्णराव भीष्म थे। इनकी गुप्त सभाएं सालुबाई मोहिते के पुराने तलघर में होती थी। सालुबाई राजकन्या थी जो क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद करती थी। अंग्रेज राज्य से भारत की आजादी श्री कृष्णराव भीष्म के अतिरिक्त मुंजे एवं डॉक्टर हेडगेवार जो नागपुर के आरएसएस के प्रमुख है जुड़े हुए थे। एक बार डॉक्टर मुंजे अपने घर में पूजा कर रहे थे। भीष्म उनके साथी, उस समय उनके पास वीर सावरकर द्वारा लिखित 1857 स्वातंत्र संग्राम जो किताब थी डॉक्टर सावरकर की वो थी। सरकार ने उस पुस्तक पर बंदिश लगाई हुई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर मुंजे के घर पर छापा मारा। श्री भीष्म ने उस पुस्तक को कचरे में छुपाकर पुलिस को नाकाम साबित कर उन्हें माफी मांगने हेतु मजबूर कर दिया। इस तरह गुप्त रूप से आजादी के लिए लगातार संघर्ष चल रहा था। उस दौरान भीष्म के पत्नी का देहावसान हो गया। उस समय भीष्म के 4 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़कियां 2 लड़के थे। पत्नी की मृत्यु से भीष्म का मन वैराग्य और उड़ गया। अब हरि कीर्तन, भजन, पूजा पाठ एवं लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने में व्यतीत होने लगा। इस दौरान उन्होंने यथार्थ रामायण, श्री भगवद गीता, सत्यनारायण सातत्य की पोथी, रामायण कालीन मनुष्य जीवन, रामायण कालीन भौगोलिक कविताएं लिखी। ऐतिहासिक कविताएं एवं प्रवचन द्वारा वे जनता के देशभक्ति एवं स्वतंत्रता गीत प्रसार करते रहे। श्री भीष्म की एक विशेषता यह भी थी कि कुशल वैद्य भी थे। खाली समय में लोगों को उपचार करते थे। इस तरह समाज सेवा का उनका कार्यक्रम लगातार चल रहा था। एक बार मोपा में अस्पृश्यता निवारण परिषद का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें अल्पवर्ग के बारे में श्री भीष्म ने व्याख्यान दिया, जिसमें लोग उन्हें राष्ट्र पुरुष मानने लगे। श्रावण माह की पूर्णिमा में उन्हें एक सपना आया। एक काले रंग का पुरुष का दर्शन उन्हें सपने में हुआ, जिसके माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था, शरीर में केसरी रंग का लेप लगा हुआ था, पादुकों की पूजा की, चंदन ऐसे हाथों में एक समाचार पत्र दिया जिस पर सच्चिदानंद बड़े अक्षर में लिखा हुआ था। उस अद्भुत पुरुष ने उंगली उस समाचार पत्र के स्थान पर रखी जहाँ मंत्र वाशिकावा लिखा हुआ था। उसका अर्थ श्री भीष्म उनके पुष्टि वह व्यक्ति गायब हो गया। उसी समय दरवाजे में कुंडी खटखटाई और श्री भीष्म की नींद खुली। उस समय उनके मित्र वहां आए थे। श्री भीष्म ने अपने सपने की कथा उन्हें सुनाई। मित्रों ने सलाह पाई। वे एक पहुंचे साधु के पास गए एवं अपना सपना सविस्तर सुनाया। उस साधु ने श्री भीष्म का बताया कि सच्चिदानंद स्वामी तुम्हारे गुरु है एवं उन्होंने तुम्हें वाशिकावा मंत्र का जप करने की आज्ञा दी है। तब तक श्री भीष्म में कोई गुरु नहीं थे। पश्चात अमरावती पहुंचे, जहाँ दादा साहेब खपरवाड़े के साथ अचानक शिरडी चले गए। शिरडी पहुंचते श्री साई बाबा वहाँ मौजूद थे। श्री साई बाबा जैसे ही श्री साई बाबा के चरणों में स्पर्श किया, हाथ जोड़कर श्री सच्चिदानंद शब्द का उच्चार किया। भीष्म चकित होकर श्री साई बाबा की ओर देखती रह गए। लगने लगा कि सपने में जो व्यक्ति दिखा था यही वो नहीं है, लेकिन सपने में अपने आया था वो काला था और साई बाबा तो काले नहीं है। इस तरह का प्रश्न उनके मन में उभरने लगा। इस दौरान श्री भीष्म बाबा के चरणामृत नहीं लिया। श्री बाबा का ध्यान इस ओर था कि बाबा ने श्री भीष्म को चिलिम दी। भीष्म ने चिलिम नहीं ली।
देखते देखते आश्चर्य हुआ। श्री बाबा ने उन्हें सपने वाला अद्भुत काला व्यक्ति दिखने लगा। श्री विस्मय शंका दूर हो गई, उनका मंत्र द्रवित होगा, आंखों में प्रेम आंसू गिरने लगे। तब बाबा ने श्री विष्णु का चरणामृत दिया एवं अपनी चिलिम किसने लिखा। श्री बाबा की आज्ञा का पालन किया। श्री साईं बाबा ने अचानक श्री विष्णु को कहा कि तू सभी लड्डू देता है, मुझे एक भी लड्डू नहीं देता, तो मुझे 5 लड्डू दे। श्री विष्णु के समझ में कुछ भी नहीं आया। साईं बाबा ने दक्षिणा आदि बदले में मुझे लड्डू क्यों मांगे? बाद में उनके समझ में आया नहीं। उन्होंने श्री बाबा साईं बाबा की ओर देखा तो उन्हें बाबा फिर सच्चिदानंद गुरु के पास में नजर आए। श्री विष्णु ने तुरंत बाबा के चरणों में अपना शीश झुका दिया। विष्णु ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। शिरडी अपने रुकने के स्थान पर लौटते समय श्री विष्णु के मन में स्फुरण हुआ एवं एक श्लोक की रचना हो गई। उस समय काका साहब दीक्षित ने यह श्लोक लिखकर दिखाया। सुबह काका साहब दीक्षित एवं विष्णु श्री साईं बाबा के यहाँ पहुंचे। श्री साईं बाबा ने श्री विष्णु को फिर 5 लड्डू के बारे में पूछा। दीक्षित ने बाबा को बताया लड्डू तैयार हो रहे। विष्णु ने समझ लिया। उन्होंने 5 श्लोक तैयार किए। श्लोक जब वे साईं बाबा को सुना रहे थे तब बाबा ने श्री विष्णु पर हाथ रखकर श्री विष्णु की स्थिति अवर्णीय हो गई। उस दिन में श्री विष्णु श्लोक भजन आरती के रचनाएं करते एवं श्री बाबा को सुनते। इस तरह श्लोक भजन आरती श्लोक मानस पूजा की रचनाएं हुई और श्री साई सगुणामस नामक पुस्तिका प्रसिद्ध होगी, जिसमें साईं बाबा के चरणों में अर्पित किया गया। उस काल में शिरडी में कृष्ण जन्मोत्सव निमित्त उर्स का आयोजन होता था। श्री विष्णु के मन में यह आए कृष्ण अष्टमी एवं राम जन्मोत्सव मनाया जाए। श्री विष्णु ने इसके लिए काका साहब दीक्षित को कहा, दीक्षित से इस बारे में आप ही बाबा से बात कीजिए। श्री बाबा ने अत्यंत गर्म स्वभाव के थे, इसलिए उनके समक्ष कुछ भी नहीं हिम्मत नहीं थी। आखिर श्री विष्णु ने ही श्री बाबा के समक्ष अपने विचार रखे एवं उन्हें राजी किया। बाबा ने कहा ठीक है, पर इसकी सभी पूजा भजन कीर्तन वगैरह कौन करेगा? रातों रात तैयारी की गई। रामनवमी का उत्सव शिरडी में जोर से मनाया गया। उस दिन के बाद आज तक शिरडी में यह सबसे प्रमुख उत्सव के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य घटना के बाद इस प्रकार से विष्णु ने पूरे हिंदुस्तान का प्रवास किया। 1930 में उन्होंने रामेश्वर का सेतु काशी व काशी का रामेश्वर पहुंचाया। 1933 में मोपा वापस आ गए थे। लोग उन्हें सिद्ध पुरुष स्वीकार रहे थे। उनके द्वारा समाज सेवा काम लगातार जारी था। 1934 में उनकी तबियत खराब होने प्रारंभ हो गया। 1935 के नागपंचमी के दिन उनकी तबियत खराब हो गई, किंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वे जीवित थे। उस वक्त रामायण पर उनका संशोधन जारी था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी 1918 में बाबा जाने के बाद उन्होंने भोजन ग्रहण करना छोड़ दिया। वे साल में एक ही दिन खाना खाते थे। वह दिन था सच्चिदानंद स्वामी के उत्सव की द्वादशी, जो मार्गशीर्ष माह में आती थी। बाकी समय वह कच्चा अनाज, दूध, बेल पत्ते, फल फूल आदि खाकर जीवन पार करते थे। इस प्रकार 17 वर्षों तक उन्होंने यही तपस्या की। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में सिर्फ दूध ग्रहण करते हैं। ऐसे महान योगी थे श्री भीष्म। उन्हें अपनी मृत्यु की जानकारी हो गई। एक बार उनके बहू ने पूछा, राम ने अब आपको बुलाया क्या? श्री विष्णु ने कहा, हाँ, मेरा जाना समय आ गया। श्री सच्चिदानंद का तीर्थ मुझे दे दो। बहू ने उनके मुख से सच्चिदानंद का तीर्थ डाला एवं श्री विष्णु ने राम राम कहते हुए अपने ब्रह्म 8/8/1935 को दिन शनिवार को त्याग किए। ऐसे तेजस्वी शक्ति पंचतत्वों में विलीन हो गई। उनकी शवयात्रा के दौरान उनके शरीर को बिठा कर रखा गया। आखिर सन्यासियों के सिर को बिठा कर लिया जाता है।